माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज रात चुनावी सभा में अटे पधारटिया विश्व हिंदू सम्राट एवं भारतवर्ष रा जन जनरा लाडला आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भाई पधार रहे हैं। मैं इनका मंगरा मेरवाड़ा की द्वार पर इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, ये वीर धरा एक वीर वीरांगना की धरती है और इस धरती पर कई ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए जैसे हमारे प्रथम स्वतंत्र सेनानी सम्मानीय राजू सिंह रावत थे। और इस राणा कुंभा जन्मस्थली, राणा कुंभा की यही जन्मस्थली थी। महाराणा प्रताप द्विवेदी में युद्ध लड़ा गया था और स्वाभिमानी पन्ना दाई भी यही की थी जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी। बहनों भाइयों, आज आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप लोग आज जिस भारी मात्रा में पधार कर नरेंद्र मोदी का जो स्वागत कर रहे हैं, ये इनकी नहीं बल्कि इस भारतवर्ष की स्वाभिमान का एक जीता जागता उदाहरण है। बहनों और भाइयों, आज अगर आप चाहते हो कि जंगल राज खत्म करना है तो हमें कांग्रेस से मुक्त होना होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह धरती वीर और वीरांगना की धरती है। इस धरती पर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, जहां पर 36 चौकियां मुगलों की थी जिसको खाली की गई और पुणे मेवाड़ का राज स्थापित हुआ था। यह वो धरती है जहां पर मुसलमानों को कभी यहां पे पनपने नहीं दिया। और विशेषकर जो हमारी रावत समाज जो है, इस समाज ने हमेशा एक हमारा देश की सेवा के लिए सर्वस्व हमेशा हमारा त्याग और बलिदान देते रहे। बहनों भाइयों, आज अगर चाहते हो इस राजस्थान में जंगल राज को खत्म करना है और राम राज्य की स्थापना करनी है तो आप लोगों को सजग होना पड़ेगा। और आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर आपको भारी बहुमत से पुनः कमल का फूल खिलाकर इस भीम देवगढ़ के जंगल राज को खत्म करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पूर्व में मैं 15 साल आप लोगों की सेवा करता रहा और सेवा में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बीच में हमारे ही किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिससे आज 5 साल से ये भीम देवगढ़ की जनता बड़ी अभिशापित हो रही है। बहनों भाइयों, मेरा निवेदन है कि आप लोग आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर पुनः राम राज्य की स्थापना करें। और जो जंगल राज जो यह 3 बाप बेटों की जो सरकार चल रही है, आपको सर्वविदित है कि मैंने जब कहा था कि अगर मैं हार गया तो यहां 3 एमएलए पैदा हो जाएंगे, जिनका नाम है बड़ा साहब, छोटा साहब और साहब। एक साहब ने देवगढ़ को संभाल रखा है, जिनका नाम अनुराग सिंह जी है। दूसरा जो बड़े साहब हैं, उन्होंने भीम को संभाल रखा है, जहां वो वहां पे भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। और जो साहब है जिनका नाम सुदर्शन जी विधायक जी है, उन्हें अधिकारी कर्मचारियों पे पूरा अंकुश लगाकर गला दबाकर कैसे पैसे वसूल किए जाते हैं, ये घिनौना काम वो कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ये लोग बोलते हैं कि साहब ने बहुत विकास करा है, बहुत विकास करा है। मैं भी मानता हूं, हाँ वास्तव में बहुत विकास करा है, लेकिन इन्होंने अपने घर का विकास कराया। कैसे विकास कराया? जस्सा खेड़ा बली में इनके
एमएलए साहब के भाई ने 800 करोड़ की गिट्टी बेच दी और इनके पिताश्री ने पशु चिकित्सालय भीम में जमीन पे नाजायज कब्जा करके 20 दुकानें बनाकर 10 लाख में बेच दी। यही नहीं, हमारे विधायक महोदय ने जो हीरा की बसी जगह है, एक देवनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर पर इन्होंने कब्जा कर कर वहां के पुजारी को बेदखल किया और जब वो नहीं गया तो उसे पेट्रोल डालकर आग लगवा के उनको जला दिया, जिसे 20 तारीख को आग से जले और 25 तारीख को भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उनकी पत्नी आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है और वो सूरत में हॉस्पिटल में अपनी जीवन सैया में विराज रही है। बहनों भाइयों, मैं विकास की बात करना चाहता हूं। इनका केवल विकास, इन्होंने केवल पत्थर लगाने का काम किया, एक फूटी कोड़ी विकास किया नहीं। आज मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। इन्होंने जब इनका मैनिफेस्टो बना, इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। एक फूटी कोड़ी कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन उस कर्जे माफी की इंतजारी में हमारे गरीब कृषक भाई इंतजार करते करते जब नहीं हुआ तो कुर्की आ गई, उनके घर झुपड़े नीलाम हो गए। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मैं युवा बेरोजगार को भत्ता दूंगा। फूटी कोड़ी किसी को भत्ता नहीं दिया और वो बेचारे बच्चे कहीं होटल में नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे युवा और बेरोजगारी के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि साहब मैं आप लोगों के बिजली का बिल माफ करूंगा। कहा था कि 100 यूनिट फ्री दूंगा। अरे फ्री तो छोड़ो, घर में बिजली आवे ना आवे, लेकिन जब बिल आता है तो बिल में जरूर करंट आता, झटका उनको वो लगता है। दूसरा, इन्होंने 2020 में बजट भाषण में घोषणा कराई थी कि मैं चंबल का पानी लाऊंगा। मैं भी 2 दिन पहले घूम रहा था तो कैसेट बढ़ रही थी, बोला चंबल का पानी, चंबल का पानी, चंबल का पानी। मैं भी देख रहा भाई, इधर देख रहा हूं, इधर पानी कहां से रहा है। फिर मैंने उसको जो जीप में खड़ा पूछा, मैं कहा पानी कहां से आ रहा भाई? कैसा, मैंने मालूम नहीं है। मां के एमएलए साहब मैंने कैसेट बना दी थी है कि आज तू चला। अरे शर्म करो शर्म, वो पानी तो छोड़ो। मैंने जो भोमादे का पानी था जो भीम के लिए लाया था, उसको भी 2 साल से उसको बंद कर रखा है। पानी नहीं पिलाना है, लेकिन जो पानी की योजना है उसको भी उन्होंने बंद कर दी। चंबल का पानी में विश्वास दिलाता हूं बहनों भाइयों, अपनी जब प्रथम बजट होगा, अगर पुणे हमारी सरकार स्थापित होती है तो चंबल का पानी आपको हरि सिंह 2 साल में हरि सिंह आपको पिलाएगा। दूसरी, विकास की बात करना चाहते हैं। विकास 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 होता क्या है? अरे मैं बताता हूं, इनकी 3 पीढ़ी हो गई। मेजर फतेह सिंह जी ने 2 बार विधायक रहे, 3 बार इनके पिताश्री विधायक रहे और चौथी बार इनके खुद सुदर्शन सिंह विधायक। मतलब 3 पीढ़ी एक तरफ और मेरे 15 साल एक तरफ। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोग का आगाह करना चाहता हूं कि मेरे से डिबेट कर ले कि इन्होंने क्या विकास करा है। विकास केवल कराया इन्होंने अपने घर का विकास, उसको कहते हैं। भीम में राजकीय महाविद्यालय मैंने खुलवाया, देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय मैंने खुलवाया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय मैंने खुलाया भीम में, फिर देवगढ़ में, फिर स्वामी विवेकानंद को स्कूल भीम में, फिर देवगढ़ में केवी स्कूल देवगढ़ में और इस बार भीम में। तो इसको कहते हैं विकास। और शिक्षा की दृष्टि से हर पंचायत हेडक्वार्टर में हमने 12वीं स्कूल खुलवाई, हर जगह पे प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सेकेंडरी, इसको कहते हैं विकास। दूसरा, मैं बात करते था बिजली के विभाग, बिजली विभाग की। बिजली विभाग में हर गांव ढाणी में भीम और देवगढ़ में 132 केवी जीएसएस, 132 केवी जीएसएस देवगढ़ में, और इसके बाद हर 5 पंचायतों पर एक 33 केवी जीएसएस मैंने खुलवाया। और आज एक गांव ढाणी में एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे घर में लाइट नहीं है। दूसरी बात करना चाहता हूं मैं सड़क की। सड़क की हर गांव ढाणी को हमने जोड़ा। कोई भी छोटा गांव था, हमने ब्लॉक रोड, सीसी रोड, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा सिंधिया जी को, जिन्होंने 1-1 किलोमीटर हर पंचायत हेडक्वार्टर में गौरव पथ का निर्माण करवाया। इसे कहते हैं विकास। दूसरी बात, विकास की बातें करते हैं तो इनमें मैं इनसे आज इस मंच के माध्यम पूछना चाहता हूं, इन्हें विकास कराया क्या? इन्होंने केवल भय की और डराने की राजनीति की है। भ्रष्टाचार क्या इतना किया है कि आज पूरी भीम देवगढ़ जनता है तरह हो रही है। कल ये मैं जा रहा था
तो एक भाषण सुन रहा था मैं, बोले कि अरे ये हरि सिंह तो राम 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 के नाम से बोले वोट मांग रहा है। अरे मैं क्यों नहीं मांगू? मैं एक सनातनी हूं, सनातन धर्म का एक बेटा हूं, मैं क्यों नहीं मांगूंगा? तो ये मैंने इन्हें पूछा तो ये बोले कि भाई हरि सिंह का मेरा तो खून एक ही है। मैंने कहा बिल्कुल एक ही, हम एक ही परिवार के, वो बात भी सही है, लेकिन मैंने कहा उनमें मेरे में फर्क है। फर्क क्या है? मैंने कहा आप टोपी पहनते हो, मैं टोपी नहीं पहनता हूं। आप मस्जिद में जाके सर टेकते हो, मैं शिव मंदिर में जाता हूं। आप बिरयानी खाते हो, मैं बिरयानी नहीं खाता हूं। बस मेरे में आप में यही फर्क है। दूसरी बात ये मुझे कहना चाहते हैं कि विकास विकास, अरे विकास तो आपने करा, अपने घर का विकास। 800 करोड़ की गिट्टी बली जिस्सा ने बेच डाली इन्होंने, पुजारी की हत्या इन्होंने करवा दी, रेत माफियों से एक गरीब समाज के गुर्जर समाज का बेटा और मेवाड़ा समाज के बच्चे को इसे मरवा दिया। और तो और बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विकास के नाम पे ने कुछ भी विकास नहीं कराया। ये अभी रात के अंधेरे में आएंगे, आपको शराब का प्रलोभन देंगे, आपको पैसों का प्रलोभन देंगे, और मैंने सुना कि बकरे कटाने शुरू कर दिए इन्होंने, तो हत्या भी शुरू कर दी। ये हत्यारे। अरे जो बलि देके आप वोट मांगता हो, क्या देश का भला करेगा? मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग सजग हो जाए। ये हराम के पैसे खाना मत, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। ये प्रलोभन देगा, और प्रलोभन के साथ साथ अब जब कल ये पता चला कि भाई पहले तो हमारा 4 दिन पहले अमित शाह जी आने वाले थे, तो ये बड़े क्या कैंसिल हो गया। तो फिर बाद में हमारा समृद्धि ईरानी जी का प्रोग्राम हुआ, लेकिन वो क्या कि शाम होने की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो प्रोग्राम हमारा निरस्त हो गया। तो मैंने पुणे हमारे राज्य नेतृत्व से, केंद्र नेतृत्व से निवेदन किया, तो हमारा प्रोग्राम बना। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अभी आने वाला तुम्हारा बाप आ जाएगा। आज उनका